इस भूल भुलैया की डरावनी कहानी आपको विचलित कर सकती है, तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। रात का समय था। चांद की हल्की रोशनी जमीन पर पड़ रही थी। पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा गांव अपनी गहरी नींद में था। गांव के बाहर एक पुराना महल था जिसे भूल भुलैया कहा जाता था। यह महल अपने डरावने रहस्यों और अनसुलझी कहानियों के लिए फेमस था। गांव वाले महल की तरफ जाने से कतराते थे। कहते थे कि वहां जाने वाला कोई वापस नहीं लौटता। भूल भुलैया की शुरुआत को आइए हम लोग जानते हैं। महल कभी एक राजा का निवास हुआ करता था। राजा चंद्रशेखर ने इसे अपनी पत्नी रानी कामिनी के लिए बनवाया था, लेकिन रानी अचानक गायब हो गई। कहते हैं उनके गायब होने के बाद महल में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। चीखने चिल्लाने की आवाज़ें, परछाइयों का दिखना और रहस्यमय तरीके से लोगों का गायब हो जाना। महल का सबसे खतरनाक हिस्सा था उसका भूल भुलैया जैसा बड़ा गलियारा। यह गलियारा जितना पेचीदा और जटिल था कि लोग इसमें खो जाते थे। राजा चंद्रशेखर ने इसे दुश्मनों को भटकाने के लिए बनवाया था, लेकिन यह खुद एक अभिशाप बन गया। युवाओं की टोली का साहस। तो चलिए इस कहानी को आगे जानते हैं। गांव में 4 युवा रहते थे, केशव, सीमा, राहुल और रिया। वे सभी साहसी थे और भूत प्रेत की कहानियों में विश्वास नहीं रखते थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे भूल भुलैया जैसी महल की सच्चाई जानने जाएंगे। रात के वक्त चारों ने टॉर्च और रस्सियां लेकर महल की तरफ रुख किया। महल के पास पहुंचते ही ठंडी हवा का झोंका आया और उनकी रीढ़ की हड्डी एकदम से सिहर उठती है। महल के विशाल दरवाजे को धक्का देकर वे अंदर तो गए, लेकिन महल के अंदर का माहौल बेहद डरावना था। फर्श पर धूल की मोटी परत, दीवारों पर फटी हुई पेंटिंग और टूटे हुए झूमर। हर तरफ सन्नाटा फैला था। जैसे ही उन्होंने गलियारे में कदम रखा, एक अजीब सी सिसकारी सुनाई दी। केशव ने कहा, शायद हवा की आवाज़ है, लेकिन रिया ने देखा कि एक कोने में किसी की परछाई बहुत तेजी से हिल रही थी। रिया डरते हुए बोली, क्या वह कोई इंसान था? सीमा ने फुसफुसाते हुए कहा, शांत रहो। चारों गलियारे के अंदर गहराई तक गए। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, गलियारा और पेचीदा होता गया। हर जगह दीवारों पर अजीब निशान और पुराने समय के नक्शे बने हुए थे। अजीब घटनाएं यहाँ से शुरू होती है। कुछ देर बाद चारों को लगा कि वे वापस मुड़ने का रास्ता भूल गए हैं। उन्होंने रस्सी का सहारा लिया, लेकिन रस्सी किसी ने काट दी थी। राहुल ने घबराते हुए कहा, यह संभव नहीं है, हमने इसे कसकर बांधा था। तभी एक कमरे से धीमे धीमे कदमों की आवाज़ें आने लगी। चारों ने वहां झांका तो देखा कि एक बूढ़ी औरत सफ़ेद साड़ी में दीवार पर कुछ लिख रही थी। केशव ने साहस जुटाकर पूछा, आप कौन हैं? वह औरत मुड़ी, लेकिन उसका चेहरा काफ़ी भयानक था। आंखें गहरी काली और चेहरा झुलसा हुआ था। वह चिल्लाई और चारों अपनी जगह पर जम गए। चारों किसी तरह वहां से भागे और एक बड़े हॉल में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि दीवारों पर खून से कुछ लिखे हुए वाक्य थे। वहां पर लिखे हुए थे, रानी की आत्मा यहाँ कैद है, उसे मुक्त करो, नहीं तो तुम्हें मरना होगा। रिया ने हैरान होकर कहा, रानी की आत्मा? सीमा ने अनुमान लगाया, हाँ, यही वह रानी है जो गायब हो गई थी। शायद उनकी आत्मा को यहाँ किसी ने कैद कर रखा है। हॉल के बीचों बीच एक बड़ा ताबूत रखा हुआ था। उस ताबूत में धीमी धीमी सिसकारी और
रोने की आवाज़ें आ रही थी। अब यहाँ से होती है रानी की आत्मा से सामना। जैसे ही उन्होंने ताबूत खोला, एक सुनहरी रोशनी निकली। रोशनी के साथ एक महिला का चेहरा उभरा। वह रानी कामिनी की आत्मा थी। आत्मा ने रोते हुए कहा, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। राजा चंद्रशेखर ने मुझे जिंदा दफना दिया था क्योंकि मुझे उन पर शक था। मेरी आत्मा इस भूल भुलैया में फंसी हुई है और जो भी यहाँ आता है वह मेरी कैद का शिकार बन जाता है। केशव ने पूछा, हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? महल के सबसे गहरे कोने में एक पुराना दर्पण है। वह दर्पण मेरी आत्मा को मुक्त कर सकता है, लेकिन वहां जाना आसान नहीं। चारों ने हिम्मत जुटाई और महल के गहरे हिस्से की ओर बढ़े। रास्ते में उन्हें कई डरावनी घटनाओं का सामना करना पड़ा। कभी दीवारों से खून टपकता तो कभी अचानक से दरवाजे बंद हो जाते। आखिरकार वे दर्पण तक पहुँचे, लेकिन दर्पण की रक्षा एक विशाल राक्षस कर रहा था। वह राक्षस राजा चंद्रशेखर की आत्मा थी, जो अपनी गलती को सुधारने के लिए किसी को भी वहां पहुंचने नहीं देना चाहता था। राक्षस के साथ चारों की भीषण लड़ाई हुई। केशव ने अपनी समझदारी से राक्षस को धोखा देकर दर्पण तक पहुंचने का रास्ता बनाया। रिया ने दर्पण में रानी की परछाई देखी और उसे बुलाया। जैसे ही रानी की आत्मा दर्पण में समाई, महल की दीवारें कांपने लगी। राक्षस चीखता हुआ गायब हो गया। महल में बंद सारी आत्माएं मुक्त हो गई। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि महल पूरी तरह ढह चुका था। भूल भुलैया अब सिर्फ कहानियों का हिस्सा रह गया। चारों युवाओं ने एक बड़ा जोखिम उठाया था, लेकिन उन्होंने एक पुरानी रानी की आत्मा को मुक्त कर दिया। इस घटना के बाद गांव के लोग उन्हें नायक मानने लगे, लेकिन केशव, सीमा, राहुल और रिया को हमेशा यह एहसास रहता है कि भूल भुलैया के रहस्यों से खेलना कितना खतरनाक हो सकता है।